नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, एक कहावत है, एक कोटेशन है, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो वो बच्चा होता है। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी के घर में एक डॉक्टर ने जन्म लिया, किसी के घर में एक प्रधानमंत्री ने जन्म लिया, किसी के घर में एक राष्ट्रपति पैदा हुआ, किसी के घर में एक मुख्यमंत्री पैदा हुआ, या वकील या इंजीनियर। जब पैदा होता है तो वो एक बच्चा होता है। लेकिन आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि एक प्रधानमंत्री इस दुनिया से चला गया, आज एक डॉक्टर की मौत हो गई, आज एक वकील इस दुनिया से चला गया, एक इंजीनियर, एक मुख्यमंत्री या एक राष्ट्रपति इस दुनिया को छोड़ के चला गया। जन्म के समय वो बच्चा होता है, वो लड़का या लड़की होता है, और मौत के समय उसके साथ जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ उसका ओहदा होता है, या उसकी जो उपलब्धियां होती हैं वो उसके नाम के साथ जुड़ जाती हैं। दो तरह के लोग होते हैं। मैं दो छोटी छोटी कहानियों की मदद से अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूं। हमने बचपन में एक कहानी पढ़ी, हमें याद करवाई गई, अध्यापकों ने हमें याद करवाई गई। वो हिंदी में भी थी, अंग्रेजी में भी थी, हमारी लोकल भाषा में भी थी। उस कहानी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। एक लोमड़ी होती है, उसे भूख लगी होती है, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। वो एक अंगूरों के बाग में पहुंच जाती है। बहुत अच्छे अच्छे रस से भरे हुए मीठे अंगूर लटक रहे हैं बेलों से। वो लोमड़ी का मन ललचाता है, भूख और बढ़ जाती है। वो जंप करती है लेकिन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाती। दूसरी बार जंप करती है, नहीं पहुंच पाती। तीसरी बार जंप करती है, नहीं पहुंच पाती। फिर वो लोमड़ी बोलती है कि ये अंगूर खट्टे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। उसी किताब के अगले पन्ने पे एक और कहानी, वो भी हमने पढ़ी, हमने पेपर में आती थी इसलिए हमें याद करवाई गई, डंडे मार मार के अध्यापकों ने हमें याद करवाई। वो कहानी थी प्यासे कौए की। एक कौआ है, उसे बहुत प्यास लगी है, वो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे एक गार्डन में एक छोटा सा घड़ा दिखा, उस घड़े में थोड़ा सा पानी था। अब अगर वो कौआ, उसका नजरिया, उसका एटीट्यूड उस लोमड़ी जैसा होता तो वो कह सकता था कि ये पानी गंदा है, ये पानी कौड़ा है, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस पानी तक पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन वो एक योजना बनाता है। पास ही कुछ कंकड़ पड़े होते हैं, वो कंकड़ घड़े में फेंकना शुरू कर देता है। धूप का समय है, गर्मी का समय है, धूप है, और उसे प्यास लगी हुई है। उस प्यास में भी वो मेहनत कर रहा है। 10-20 कंकड़ डालने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है, तब तक डालता जाता है जब तक पानी उसकी पहुंच में नहीं आ जाता। पानी पीता है और उड़ जाता है। अब ये दोनों कहानियों में हमें सीख क्या मिलती है? इसका मॉरल होता था, जहां चाह वहां राह। हमने बचपन में पढ़ी कहानियां ये, लेकिन असली जीवन में हम इन कहानियों से कोई शिक्षा लेते नहीं हैं। इसी तरह हमारे समाज में हमारे दो तरह के लोग होते हैं। एक उस लोमड़ी की तरह सोचते हैं, इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, मुझे कार भी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन 2-4 बार कोशिश करने के बाद वो ये मान लेते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है, मेरे भाग्य में ये नहीं है, भगवान ने मेरे लिए इस चीज को बनाया ही नहीं है, जहां मुझे इस चीज के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन कुछ लोग उस कौए की तरह होते हैं जो ठान लेते हैं, पहले एक ड्रीम देखते हैं, एक सपना बनाते हैं, उसके बाद एक योजना बनाते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए एक योजना बनाते हैं, उसके बाद उस योजना पे मेहनत करते हैं। बहुत बार फेल होते हैं, पहली बार में कोई सपना पूरा नहीं हो सकता, पहली
कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं होती है। कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कामयाबी लगातार प्रयास करने से मिलती है, उस कौए की तरह। वो लोग लगातार प्रयास करते हैं, करते रहते हैं, फेल होते हैं, फिर करते रहते हैं, वो गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, अंत वो अपने उस लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को नाकामयाब मान लेते हैं। हमें इस बात की समझ ही नहीं आती कि कितनी सारी कामयाबियां हम हासिल कर चुके हैं। याद कीजिए, जब हमने पैदल चलना सीखा था, हम छोटे बच्चे थे, पहली बार उठ के खड़े हुए थे और गिर गए थे। फिर हमें किसी ने थोड़ा सा उत्साह दिया, हमारे माता ने, पिता ने या किसी और ने, हम फिर उठ के खड़े हुए, 2 कदम चले, फिर गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर गिर गए। अगर हम गिरने के बाद खड़े ना होते तो हम अपाहज होते, हम चलना सीख नहीं सकते थे। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहली कामयाबी कि हमने चलना सीखा। फिर हमने साइकिल चलाना सीखा। कितनी बार गिरे, कितनी बार हमारे घुटने छिले, कितनी बार चोट लगी, लेकिन लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, तब तक जब तक हम साइकिल चलाना सीख नहीं गए। तो मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूं कि हमें जीवन में कामयाब होने के लिए लगातार प्रयास करने की जरूरत होती है। मैं पिछले 3 साल से डॉक्टर विश्वरूप जी के एक जो इलाज विधि है, फूड एज मेडिसिन, उस पर काम कर रहा। पहले 6 महीनों में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने मुझसे डाइट चार्ट लेकर, मैंने दिया बहुत सारे लोगों को, लेकिन किसी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं लगा रहा, मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता था, कोई 150 लोग उसे देखते थे, लोग देखते ही नहीं थे। मैं लगा रहा, 1 साल, लगभग 1 साल का समय लगा जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद लोगों के मुझे फ़ोन आने लगे, उसके बाद मैं लोगों का इलाज करने लगा, मेरे पास पेशेंट आने लगे। फिर मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर मैंने एक योजना बनाई। मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी गरीबी हमारे भाग्य में लिखी है। मैं उन लोगों से ये बोलना चाहता हूं जिन्हें ये लगता है कि हम गरीब पैदा हुए हैं, हमें गरीब ही मर जाना है। मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जिसमें हर व्यक्ति, कोई कंडीशन नहीं है, हर वो व्यक्ति जो एक सपना देख सकता है, हर वो व्यक्ति जो अपने सपने के लिए मेहनत कर सकता है, 1 साल में करोड़पति बन सकता है। किसी को लगेगा ये हवा में बातें हैं, मेरे पास एक योजना है। वो योजना मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई है। वो योजना क्या है कि मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का, उस ट्रेनिंग 1 महीने की ट्रेनिंग है। 1 महीने की ट्रेनिंग में मैं जो मुझे आता है मैं सब सिखा देता हूं, और मेरा दावा है कि वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना, अपने परिवार का इलाज घर में कर सकते हैं, कुदरती तरीके से करते हैं, बिना दवाओं के कर सकते हैं, और बिना 1 भी रुपया खर्चा किए कर सकते हैं। किसी डॉक्टर को, किसी अस्पताल को पैसा देने की जरूरत नहीं। आपका मेडिकल बिल 0 हो जाएगा, आपके और आपकी फैमिली का। और इस ट्रेनिंग की जो फीस लेता हूं मैं, होती है 5,000 रुपए। वो 5,000 रुपए फीस मैंने इतनी कम रखी है कि इससे कम हो नहीं सकती। जितनी मैं मेहनत करता हूं, जितनी तैयारी करता हूं, 1 महीना लगातार मैं 1 घंटे की क्लास देता हूं, उसके लिए मेरा मेहनताना जो है 5,000 रुपया बिल्कुल जायज़ है। और जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं वो बोलते हैं कि ये कम है फीस, इससे ज़्यादा भी होती तो भी ये ट्रेनिंग हमारे लिए लाभदायक है। अब उस 5,000 रुपये को मैंने एक इस तरह की योजना में डाला है
कि वो 5,000 रुपया उसी में से 3,750 रुपये मैं एक प्लान में बांटता हूँ, एक योजना बनाई है, उसमें मैंने 3,750 रुपये बांटे हैं। उसी 3,750 रुपये को आप कमा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस योजना पे काम करके मात्र 1 साल में करोड़पति बन सकता है। बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाएंगे तो पिछले 2-3 दिनों में जो वीडियो डाली है उसमें इसकी सारी जानकारी, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरी योजना बताई हुई है। क्या है कि आपने ट्रेनिंग लेनी है, आप डॉक्टर बन गए, आप अपना इलाज करना शुरू कर दिया, दूसरे लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी संतुष्टि हो जाए कि हाँ ये 5,000 रुपये में ये ट्रेनिंग बिल्कुल जायज़ है, कोई हमारा 5,000 रुपया वेस्ट नहीं जा रहा, इसके बदले में हमें बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, तब आप दूसरे लोगों को डॉक्टर बनने के लिए प्रेरित करें। वैसे भी हम जीवन में ऐसा ही करते हैं। आप किसी ना किसी की प्रमोशन करते हैं। आपका पड़ोसी आपसे पूछता है आपको ये बीमारी हुई थी, आपने किस डॉक्टर से इलाज करवाया था, आप डॉक्टर का एड्रेस दे देते हैं, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उससे फीस लेता है, आपको कुछ नहीं मिलता। आपका पड़ोसी पूछता है आपके बेटे की शादी में कौन सा हलवाई था, आप उसका एड्रेस दे देते हैं, वो हलवाई को हायर करता है, हलवाई उससे पैसे लेता है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। आप हर किराने वाले को, मनिहारी वाले का, कपड़े वाले का, इस तरह के बहुत सारे लोगों की प्रमोशन आप जीवन में करते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इस ट्रेनिंग की प्रमोशन करेंगे, अगर आप इस ट्रेनिंग को लेने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, तो आप एक बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। आप जब 4 लोगों को तैयार कर लेते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, आपका 5,000 आपको वापस हो जाता है। फिर जब उन 4 लोगों को भी सिखा देते हैं, आप सिखाना है उनको कि आप भी 4-4 को तैयार कीजिए, तो उनको 5,000 उनका वापस मिल जाएगा, आपको 6,400 रुपये मिल जाते हैं। जब 16 लोग आगे 4-4 को लाते हैं, 64 लोग होते हैं, आपको 16,000 रुपये आता है। जब वो 64 लोग आगे 4-4 को लाते हैं, 256 लोग होते हैं, तो आपको 76,000 रुपये आता है। इस तरह 7वें लेवल तक ये प्लान जाता है, और 7वें लेवल तक आपकी टीम में लगभग 21,000, 21,500 लोग होते हैं, तो आपकी टोटल जो इनकम होती है वो होती है 1,12,00,000 से ज़्यादा। तो अगर आपके पास कोई ऐसी योजना है जिसमें काम करके आप 1 साल में 1 करोड़ कमा सकते हैं, तो मुझे भी जरूर बताना, मैं भी उस पर काम करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसी योजना है जिसमें आप केवल 4 लोगों को जोड़ेंगे और उनको सिखाने से वो आगे काम करें, और 7, 8, 10 महीने में ही आप 1 करोड़ रुपया कमा पाए, तो मुझे भी जरूर बताना। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई योजना नहीं है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9256213157 स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कीजिए। मैं चाहता हूं कि इस पे एक चर्चा होनी चाहिए। आपको अगर इसमें कोई कमी लगती है तो मुझे जरूर नोट करवाइए। हमें समाज सेवा करनी है। जैसे किसान जब गेहूं पैदा करता है तो वो केवल दाने के लिए पैदा करता है, भूसा लेने के लिए गेहूं पैदा नहीं करता किसान। भूसा तो बाई प्रोडक्ट है। अगर आप गेहूं पैदा करेंगे तो आपको भूसा तो मुफ्त में मिल जाएगा। इसी तरह ये जो प्लान है, ये समाज सेवा करने का प्लान है। हम लोग चाहते हैं हर घर में एक डॉक्टर बन जाए, हर परिवार का एक सदस्य इस ट्रेनिंग को ले ले, वो अपनी जो लूट हो रही है अस्पतालों में उससे बच जाए, जो उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाए उससे बच जाए। जब ये समाज सेवा हम करेंगे, इसके बदले में पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्लान में डाल दिया गया है। मैंने अपने हिस्से के 5,000 रुपये में से 3,750 रुपये उसमें डाल दिए हैं, वो तो आपको आएगा ही आएगा। तो लंबी नहीं करूंगा वीडियो, मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। एक निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए जरूरी नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी और
जो सोचता है कि भले ही मैं गरीब पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मुझे गरीब मरना नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति के काम आ सकती है। तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी।